आपको तो मेरी ही बातें बतंगड़ लगेंगी। सिर्फ आपके और शुजात के सामने कह दिया होगा नंबर बढ़ाने के लिए, वरना मैं नहीं जानती महनाज को। आप ही हैं बहुत भोले, इन औरतों की सियासत को नहीं समझते आप। रहने दो, मैं समझना भी नहीं चाहता किसी की सियासत। क्या जरूरत थी इस तरह रिएक्ट करने की? दिल ही रख लेती महनाज का। आपने नहीं देखा महनाज को कैसे अपनी मनमानी करने लगी है? इसमें मनमानी की बात कहां से आ गई? सारी जिंदगी मैंने यही देखा है कि इस घर में आपकी अपनी मर्जी चली है। अगर एक दिन उसने अपनी मर्जी का ब्रेकफास्ट बना लिया तो कौन सी कयामत आ गई थी कि आप भी उठ के आ गई और बेटी साहबा भी उठ के चल दी? तो हम क्या करते? आप नहीं समझेंगे। कई दिनों से देख रही हूं मैं महनाज को, हर मामले में अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रही है। वो शर्मिंदा बैठी थी, माफी मांग रही थी। आप ही हैं जो बात का बतंगड़ बना रही हैं। हाँ हाँ, आपको तो मेरी ही बातें बतंगड़ लगेंगी। सिर्फ आपके और शुजात के सामने कह दिया होगा नंबर बढ़ाने के लिए, वरना मैं नहीं जानती महनाज को। आप ही हैं बहुत भोले, इन औरतों की सियासत को नहीं समझते आप। रहने दो, मैं समझना भी नहीं चाहता किसी की सियासत। कितनी दफा कहा मैंने आपसे कि सब कुछ अपने नाम करवाएं और सबको फारिग करें, लेकिन मेरी किसी बात का असर नहीं होता आप पे। कल को जब ज़ैनब जायदाद में से हिस्सा मांगने के लिए आएगी तो फिर देते फिरिएगा। ज़ैनब ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर जायदाद में हिस्सा लेना होता ना उसे, तो उसी वक्त लेती जब अब्बा जान भी देना चाहते थे, मगर उसने साफ इनकार कर दिया कि जो कुछ है मेरे भाइयों को दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फुरकान भी बहुत गैरतमंदी दिखाई है उसने, अपना कारोबार तबाह कर लिया उसने, आसमान से जमीन पे आ गया वो, लेकिन एक रुपया तक नहीं मांगा कभी उसने। बस रहने दे अपनी बहन और बहनोई की तरफदारी करना। कल को ना यही बहन आपके बहनोई को लेकर आ जाएगी अपना हक मांगने, फिर बैठ के रोइएगा, फिर आपको ना मेरी दूरअंदेशी समझ में आएगी। ऐसा कुछ नहीं करने वाली ज़ैनब। हाँ, आप तो अपनी बहन की हिमायत करेंगे, आपका खून जो है, लेकिन एक बात मेरी अच्छे से सुन ले, ये जो आपकी बहन इतनी मासूम और सादा नजर आती है ना, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। सारी जिंदगी फकीरी का रोना रोती रही, और जब बेटी को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाने की बात आई तो कहां दिलवाया? हमारी बेटी की यूनिवर्सिटी में, इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में, और कोई पूछने ही वाला नहीं है। भला पूछे कोई तुम्हारे मियाँ की कमाई है कितनी, जो सारे घर का खर्चा भी चल रहा है और यूनिवर्सिटी की इतनी महंगी फीसें भी जमा हो रही हैं। एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में रेंट की गाड़ी चलाता है वो। हर माँ बाप यही करते हैं, अपना पेट काटते हैं, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं। थोड़ा कमाता है लेकिन इज्जत से कमाता है ना, और उसकी बेटी पढ़ाई में भी अच्छी है। तुम्हें इतराज किस बात पे है, मुझे ये बता दो जरा। तुम्हें उष्णा के महंगे कॉलेज पे पढ़ने पे या फिर ज़ैनब की हैसियत पे, किस पे इतराज है? मुझे क्यों एतराज होगा? कौन होती हूं मैं एतराज करने वाली? जो दिल चाहे आपके बहनोई और बहन करते रहे। कल को मेरी बात सच साबित हुई ना तो आप ही सर पकड़ के बैठे हुए होंगे, रो रहे होंगे। तब की तब देखी जाएगी। मेरी बात तो आपकी समझ में आनी नहीं है। जो तेरा मेरा साथ है।